सीए फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर होने वालों की संख्या है लगभग 1 लाख, बट इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वालों की संख्या है सिर्फ 15%। तो 15% बच्चे ऐसा क्या अलग कर रहे होते हैं, वो 15% बच्चे ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे होते हैं, इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल करने वाला हूं। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं जहां मैं कोई आपको स्ट्रैटेजी, कोई टाइम टेबल, कोई मोटिवेशन दे दूं और आपको बोलूं चलो बन जाते हैं सीए, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में वो बातें बताने वाला हूं जहां पर आप उस भीड़ से निकल के, 85% की भीड़ से निकल के उस 15% के ब्रैकेट में अपने आप को फिट करने वाले हो। एंड यस, ऑफ कोर्स दिस विल चेंज योर रिजल्ट ऑफ जनवरी 2026। हेलो एवरीवन, क्या हाल है जी सभी की? उम्मीद है सारे बेहद शानदार होंगे। मोटिवेशन की जरूरत फील कर रहे होंगे, बट तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। आओ जरा बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, हम और हमारे पास कितने दिन अवेलेबल हमें बहुत अच्छे से पता है। जब हम आज 17 तारीख को खड़े हैं, 17 दिसंबर को, और हमारा एग्जाम 1 महीने भी नहीं है, तो क्या सर हमारे पास इतना मोमेंटम टाइम है कि हम अगर एफर्ट लगाएं, डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाएं, तो सर हम अपने रिजल्ट को बदल पाएंगे? द आंसर इज यस। कैसे करना है, क्या करना है, बात करते हैं। हमारे पास हम एक 5 प्लान लेके चलते हैं, नॉट 5 डेज, 5 प्लान लेके चलते हैं फॉर जनवरी 2026। इमेजिन करते हैं हम हर 7 दिन की मेहनत करेंगे। सिर्फ क्या सर दीवार में दे मारेंगे? बिल्कुल नहीं। इस 7 दिन की मेहनत में करना क्या है? 7 दिन की मेहनत में 5 दिन लेजर फोकस स्टडी करनी है, अगले एक दिन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिखनी है, कलेक्टिव चैप्टर टेस्ट लिखने। सर व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव चैप्टर टेस्ट? जब आप बिजनेस लॉ का पेपर लिख रहे हो तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक साथ लिखा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक साथ लिखा। जब अकाउंट का टेस्ट लिख रहे हो तो आपने फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनको एक साथ पेपर लिखा, क्योंकि एग्जामिनेशन में रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि एग्जामिनेशन में डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ गया, बेटा सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखो, नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिखना है और कलेक्टिव चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिखना है। तो जरा वापस से रिकॉल करते हैं, एक हफ्ते को हमें कैसे प्लान करना है। पहले 5 दिन लेजर फोकस स्टडी चाहिए। ये स्टडी ऐसी हो जो प्रॉपर शेड्यूल्ड हो, तुम्हें पता हो कि अगले 5 दिन क्या पढ़ना है। सर टाइम टेबल कैसे रखना है? कोई टाइम टेबल नहीं है, समझाता हूं। मैंने पास कराने वाला कॉम्बो की बात करी, और अगर वो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे, देख रहे, अगर, तो वो अपना फीडबैक जरूर देंगे चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, और इन सारे बच्चों को बताएंगे हमारी मेहनत का लेवल क्या है। हमारा मोटिवेशन नहीं, हमारा डिसिप्लिन उस पर भारी पड़ रहा है। कैसे पढ़ाई करी जाती है? सिंपल है, देखो यार, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने क्वांटिटी एप्टीट्यूड पर मेहनत करी, फिर आराम से ब्रेकफास्ट करो, सुबह 11 बजे से वापस से लग जाओ, 1 घंटे का गैप है, 11 बजे से 1:30 PM तक बिजनेस इकोनॉमिक्स पर बात करी। क्या ये हल्का सब्जेक्ट है, छोड़ देना है? नहीं, हर सब्जेक्ट तुम्हें एग्रीगेट मार्क्स के करीब लेके जाता है, छोड़ना कुछ नहीं है। फिर 3:30 PM पे मैं मिलता हूं लाइव अपने बच्चों से, और हम बात करूं तो बिजनेस लॉ में भयंकर लेवल पर। फिर 7 बजे वापस से मैं लाइव मिलता हूं, आसान भाषा में 3:30 बजे शाम से लेके रात के 9 बजे तक मैं साथ होता हूं। तो ये चीज मैं आपके इन 2 सब्जेक्ट को ऐसे लेके चलता हूं, भाई टेंशन नहीं लेनी है। तो अल्टीमेटली 5 दिन लेजर फोकस स्टडी हुई। अब एक दिन निकाल के हमें टेस्ट लिखना है, कलेक्टिव चैप्टर टेस्ट भी लिखने हैं, ऑल सेट। देन आफ्टर अगला एक दिन क्या करना है? एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है, अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करना है और उसे इंप्रूव करना है। समझ रहे हो क्या? 5 दिन ताबड़तोड़ मेहनत, एक दिन टेस्ट, क्योंकि जो मेहनत करी पता तो चले मेहनत कहां है, सही डायरेक्शन में जा रही नहीं जा रही, पता लगा ऐसे क्वेश्चन लगा रहे हैं जो शायद सीए फाइनल लेवल के हैं, सीए फाउंडेशन का कोई वास्ता ही नहीं है, या फिर ऐसे क्वेश्चन लगा रहे हैं जो शायद क्लास 11 12 लेवल के, हमको मजा बहुत आ रहा है, सीए फाउंडेशन से वास्ता नहीं। तो 5 दिन लेजर फोकस स्टडी, एक दिन टेस्ट, और एक दिन निकाल के उसकी एनालिसिस, उसकी मिस्टेक, उसको रिव्यू करना और उसको वापस से इंप्रूव करना। जब तुम्हें पता लग जाए कि यार अपने से कंपनी अकाउंट का प्रोराटा अलॉटमेंट क्वेश्चन लग रहा है बट गाड़ी अटक रही है, टेस्ट लिखने से मालूम चलेगा। रिव्यू करो, एनालिसिस करो, वापस से काम करो। समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं, और जो सेशन के एंड में बताने वाला हूं जरूर सुन के जाना। अगर शायद से तुम्हें ये वीडियो मिल रहा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक बच्चे से जो इस वीडियो पर क्लिक किया है, सुन रहा है, लाइक तो जरूर करो, लेकिन साथ साथ वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी करो, उसकी हेल्प करो, उसे बताओ कि दोस्त तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें वो डिसिप्लिन चाहिए जो तुम्हें जनवरी 2026 क्वालिफाई करा के दे। आओ जरा बात करते हैं। पास करना है ना, तो कैसे करेंगे जी? ICAI मॉड्यूल इज बैकबोन, कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, तुम्हें ICAI मॉड्यूल पर स्टिक रहना है। ध्यान रहे, कंसेप्ट पर काम करो, ओवर क्रैमिंग की रटना नहीं है, रटना नहीं है।
समझ कर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है। सेकंड लेवल पर स्टे फोकस, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। कब? हमने कहा डेली, वापस से कब? डेली। शेड्यूल स्टडी करना है इज द की टू सीए इंटरमीडिएट। अगर आप सीए इंटरमीडिएट सच में दिल से जाना चाह रहे हो, शेड्यूल स्टडी तुम्हारे पास अगले 7 दिन का प्रॉपर प्लान हो कि 5 दिन क्या पढ़ेंगे, एक दिन किसका टेस्ट लिखेंगे और उसके बाद क्या एनालिसिस करेंगे। वापस से 7 दिन कर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, सीडीसी क्लासेस ने जब पास कराने वाला कॉम्बो इश्यू करा था, इतना सारा बच्चों का प्रेम मिला, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, अलग लेवल पे गया है ना। और वो बच्चों ने, जब मैं कल भी लाइव क्लास ले रहा था बैच में, वो बच्चे मेरे से बोल रहे हैं सर उनके किसी सिस्टर को, उनके किसी फ्रेंड्स को जरूरत हो, इतने सारे बच्चों के मैसेज हमारे पास आए जस्ट बिकॉज कि बच्चों को पता नहीं था। इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ ये वीडियो शेयर कर देना। और हाँ, सीडीसी क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करके रखना, क्योंकि शायद वो सरप्राइज तुम्हारे लिए वापस से आ पाए। अब बात करते हैं, कहते हैं ना मील का पत्थर। तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ जो शायद लोग नहीं डिस्कस करते हैं, बट आज मैं पब्लिकली तुमसे कह रहा हूँ कैसे करना है। हमने सारी बात कर ली, 7 दिन कैसे पढ़ रहे होंगे, आज ये मॉड्यूल पर स्टिक करेंगे। हमने बोला स्टे फोकस, फोकस रहेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन पर काम नहीं करेंगे, डेली बेसिस पर काम करना है। आप डेफिनेटली सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट बन पाएंगे। अब अकाउंट पढ़ रहा होता है बच्चा, लोग बोलते हैं कि यार अकाउंट में क्वेश्चंस को ऑडिट कर लो। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, आपने क्वेश्चन देख लिया, हाँ हाँ ऐसे लगेगा, हाँ देख लिया, हाँ ऐसे लगेगा, हाँ ये भी देख लिया, ये वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ ऐसे लगेगा, ये भी देख लिया। अरे तो एग्जाम में भी जाके देखी हुई तो कि एग्जाम में भी गए क्वेश्चन, अरे बाबा बड़ा तगड़ा क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अरे ये भी नेक्स्ट। एग्जाम में क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चन देख क्यों रहे हो, लगाओ। समझ में आ रहा है ना। अकाउंट्स में ऑडिट मत करो, लगाओ। बिजनेस लॉ में क्या करना है सर, कहते जी हमने पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, पर अरे नहीं भाई, बिजनेस लॉ में बोल बोल कर पढ़ो, और साथ में हर व्यक्ति के पास एक डिवाइस अवेलेबल है, हर बच्चे के पास डिवाइस अवेलेबल है ना। तुम जो पढ़ रहे हो बिजनेस लॉ में, बोल बोल के पढ़ो, उसको रिकॉर्ड कर लो ध्यान से। तुम्हें सॉन्ग कैसे याद होते हैं, जो भी बिजनेस लॉ में पढ़ रहे हो बोल बोल कर पढ़ो, उसको रिकॉर्ड कर लो। फ्री टाइम में लगाओ ईयरफोन, आराम से सुनो, अपनी ही आवाज को सुनोगे, अपने कंसेप्ट को सुनोगे, रिकॉल होता जाएगा, इस लेवल पे रिकॉल होता जाएगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें ऑडियो नोट दे दे, कोई ऑडियो भेज दे, कोई वीडियो बार बार देखनी पड़े, कुछ नहीं। फ्री टाइम में तुम अपनी ही आवाज में पूरा लॉ सुन रहे होगे, पूरा लॉ रिवाइज कर रहे होगे। एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जब पहली बार बोल बोल के रिवाइज कर रहे हो तब तुम्हारे एफर्ट लगे। अब रिकॉर्ड हो गया, अब फ्री टाइम में तुम कहीं बैठे हो, कुछ मौज कर रहे हो, छत पर टहल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आराम से अपनी आवाज में सुन रहे हो, लॉ रिवाइज होता जाएगा। लॉ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहेंगे। और याद रखें, ऑडिट नहीं करना, क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस करनी है। तो आते हैं वापस से, और हाँ जो मैंने बोला, सीटीसी क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन भी चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा फीडबैक दे रहे होंगे जो आपके शायद काम आ जाए, और वापस से आप उस 15% के ब्रैकेट में खुद को देख पाएं कि हाँ यार एग्जाम तो क्वालिफाई कर गए भाई, है ना। तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 7 दिन को इतना प्लान करना है, और कभी टेंशन नहीं लेनी। सुबह 7 से दोपहर 1:30 बजे क्या करना है, 1:30 बजे के बाद आराम से लंच करो, 1 घंटे तुम इतना खाओ कि मजा ही आ जाए, ठीक है। 3:30 बजे मैं लाइव मिल रहा हूँ बैच में, 7 बजे मैं वापस से लाइव मिल रहा हूँ बैच में। यहाँ अपन 3:30 बजे से लेकर 9 बजे तक झंडे गाड़ देंगे जी, छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ बहुत डिटेल में हो रहा होगा। और अगर ये जानना है कि सर सच में डिटेल में होता है, तो शायद मेरा कोई स्टूडेंट तो फीडबैक दे ही देगा, है ना, कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है, क्योंकि भरोसा इस लेवल पे है। तो वो फीडबैक जरूर पढ़ के जाना कि क्या डिटेल में हो रहा है कि बस वन शॉट हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। सेकंड, यहाँ से यहाँ जो हमें करना है ना कि 400 नंबर में भी अपने को पासिंग के लिए क्या चाहिए, पास करना है ना। तो 200 से 250 नंबर के बीच मेरा गोल कतई नहीं कि तुम 370 नंबर ले आओ, नहीं, इस टाइम पे नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है कि नहीं सर अपने को पास करना है, एनी हाउ पास करना है सर, मेहनत करना सिखा दो सर, तो अगर ऐसा है रेडी रहो। और मुझे एक कमेंट में बताना भी जरूर कि आप इसको फॉलो करने वाले, यस यू आर गोइंग टू फॉलो दिस एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग, दिस विल चेंज योर रिजल्ट ऑफ जनवरी 2026। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आई बिलीव कि हर वो बच्चा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, और आप अपने रिजल्ट को बदलने में जो मेहनत रिक्वायर्ड है वो हर हाल में करें। ऑल दी वेरी बेस्ट।